स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला। और मुकाबला शुरू करने से पहले आपको बता दें पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। 12 अंक की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से डाउ में देखने को मिली, करीब करीब 150 पॉइंट नीचे था जब वो खुला था, और उसके बाद देखिए मामूली सी 17 पॉइंट की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। तो 125 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी डाउ में देखने को मिली, और वहीं से एसजीएक्स निफ्टी संकेत लेता हुआ। हालांकि एशियाई बाजार जो बाकी के खुले हैं वो एक मिक्स सा रुझान इस समय दिखा रहे हैं। हांगकांग निकाई में 50-50 अंक की गिरावट, शंघाई के मार्केट थोड़े से मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। मेरे सिलेक्टर्स जिम्पी मान रहे हैं कि बल्लेबाजी का ही रुझान रखना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज मैंने उतारे हैं। आज हमारी टीम में 2 गेंदबाज हैं, क्योंकि जिस तरह के मार्केट की कंडीशन है कुछ गेंदबाज जरूर रखने चाहिए अगर दोपहर बाद अगर थोड़ा भी बाजार पलटता है वापस। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और कुछ एक ट्रेड आपके सामने रखते हैं। मेरा पहला शेयर होगा गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेल कॉल है और 2 ही सेल कॉल हमने पूरे 10 की टीम में उतारी है, और पहला कॉल है सेल कॉल है गेल का। वो इस वजह से क्योंकि इसके रिजल्ट जो होंगे अगले हफ्ते होंगे, लेकिन इस बार रिजल्ट इसमें काफी खराब आ रहे हैं। उसमें करीब 23% के आसपास इनका प्रॉफिट घट सकता है, क्योंकि इनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस में इनको वैल्यूएशन यानी कि प्राइसिंग जो है वो काफी अच्छी नहीं मिली है। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ प्राइसिंग में दिक्कत थी, जिसकी वजह से इनका टोटल बैलेंस शीट काफी हद तक खराब हो सकता है, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में 23% का श्रिंक आ सकता है। शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल इसने अपने एक्सपोनेंशियल 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देने की अटेम्प्ट ली है। ये कल 368-67 की रेंज में बंद हुआ है। 65 के नीचे आते ही ये बहुत तेजी से फिसल सकता है। 371 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस रखें और 358 का टारगेट रखें, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अनंतराज, ये वो स्टॉक होगा जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। दरअसल आज क्रेडिट पॉलिसी है, आप सबको पता है 11 बजे वो आने वाली है, और उससे पहले सिलेक्टर्स को लगता है कि एक तेजी का रुझान बन सकता है रियल एस्टेट शेयरों में। दरअसल बैंक्स को सिलेक्टर्स अभी भी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। ऑटो में आप देखिए नंबर्स क्योंकि आ रहे हैं मंथली सेल्स के, तो वहां पर अवॉइड है। तो अगर आपको हाई बीटा खेलना है और रेट सेंसिटिव खेलना है तो बचता है रियल एस्टेट पैक। और वैसे भी कुछ बड़े ब्रोकरेजेस बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच जैसे ये मान रहे हैं कि आज के दिन गवर्नर साहब एक 25 बेसिस पॉइंट का सरप्राइज रेट कट दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो रियल एस्टेट पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। और ये शेयर काफी पिट भी चुके हैं। 41 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 38.50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। हमारी टीम में जो दूसरा सेल कॉल है वो 2 ही सेल कॉल, तो दूसरा सेल कॉल है पंजाब नेशनल बैंक। इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। असल में मिड ईयर जो रिव्यू अगर निफ्टी का होता है तो उसमें जो एनालिस्ट ने अपनी कैलकुलेशन लगाई है उस हिसाब से करीब 4 बड़ी कंपनीज इस बार निफ्टी से बाहर चली जाएंगी और 4 ही कंपनीज निफ्टी के अंदर आएंगी, ताकि ये रिस्ट्रक्चरिंग को पूरा किया जा सके। उसमें पंजाब नेशनल बैंक बाहर जा सकता है। इसके अलावा हिंडाल्को, वेदांता भी लिस्ट में है जो कि इससे बाहर जा सकते हैं, लेकिन ऑल्दो उनकी पहले काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है, और चाइना से जब जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कम से कम उसको काफी हद तक डाइजेस्ट किया हुआ है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में कल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी इसकी क्लोजिंग बेहद कमजोर थी, और बैंकिंग की तो आपको पता है पिटाई हो रही है। एनपीए का एक मेजर कंसर्न आज पॉलिसी भी है, कुछ भी नहीं आता तो फिर से बैंकिंग में कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करें कि शॉर्ट करें, और वैसे भी इसके फ्यूचर्स के अंदर हमने शॉर्टिंग वापस बनते हुए दिखी है। 84 का टारगेट इजिली मिल जाना चाहिए आज, और 92 का एक स्टॉप लॉस रखें आप। डीबी रियल्टी एक और रियल एस्टेट कंपनी को आज सिलेक्टर्स ने चुना है, और इससे पहले अनंतराज जो दिल्ली में जनरली काम करने के लिए जानी जाती है उसको चुना था, और ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। आज ये पॉकेट काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। वैसे भी डीएलएफ के भी नतीजे आ जाने वाले हैं, और आगे हमारी टीम में उसको भी हमने शामिल किया है। सिलेक्टर्स को लगता है कि अगर कोई भी सरप्राइज रेट कट या फिर पॉलिसी में जो बयान गवर्नर साहब के होते हैं उससे बाजार को अगर कोई सूदिंग मिले तो ये वो पॉकेट है जो काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। 54 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। वैसे भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हमने देखा था कल भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था बनस्पत दिग्गजों के। आज के दिन 51 के स्टॉप लॉस के साथ, 54 के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। अब बाइंग लिस्ट शुरू करते हैं, और इसमें पहला शेयर होगा हमारी तरफ से, वो है डालमिया भारत शुगर का शेयर। असल में शुगर कंपनीज के अंदर कल काफी तेज मोमेंटम बना हुआ था, और ये मोमेंटम आज भी कंटिन्यू हो सकता है। डालमिया भारत शुगर को चुनने की वजह यह है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया वो बेहद शानदार है। करीब करीब 17 करोड़ रुपए का लॉस था, उसको कंपनी ने 17 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बदल दिया, यानी कि करीब करीब 34 करोड़ रुपए का रिवर्सल है इसी की बैलेंस शीट के अंदर। तो बहुत अच्छा एक बेस इसके साथ आज जुड़ा हुआ है। पहले से ही कोई
खरीदारी इसमें हो ही रही है शुगर के अंदर। और इसके जब रिजल्ट्स आए तो आज इस पे कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। तो आप जालिया भारत शुगर की आज जरूर नजर रखें। 88 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि 75 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखा जाए। अनंतराज और डीबी रियल्टी, दो रियल एस्टेट कंपनियों को उतारने के बाद अब सूडो रियल्टी कंपनी जैकॉप को सिलेक्टर्स उतारने का मन बना रहे हैं और यहां पर भी आप आज के सत्र में तेजी देख सकते हैं। और कोई भी सरप्राइज रेट कट गवर्नर साहब की तरफ से निकल कर आता है या फिर कमेंट्री में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे बाजार को बल मिलेगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो काफी पिटे हुए थे, ट्रेडर्स की रडार से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे क्योंकि बाजार में काफी करेक्शन देखने को मिला था और उस करेक्शन का तो सबसे बड़ा कारण था वो एफआईआई के सेल फिगर्स थे। और आप देखिए पिछले 2 दिनों में जिस तरह से एफआईआई ने कैश मार्केट में वापस खरीदारी करनी शुरू करी है, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस वापस से बढ़ रहा है और ये वो ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर हैं जहां पर आज तेजी हो सकती है। 70 के ऊपर के टारगेट आसानी से अचीवेबल हैं। 66 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ये एक बाय कॉल है और इस वजह से क्योंकि जब जैसे हमने कहा कि अब जो निफ्टी के कुछ एक शेयर जा रहे हैं तो कुछ एक आ भी रहे हैं और उसमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आ रहा है। अभी आपको हेमंत रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ कंपनीज बता रहे हैं और ये हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में है और इसका काफी अच्छा बेस है। आज सुबह टेक्निकल एनालिस्ट राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन के तौर पर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ही था। आप इस पर नजर रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ताजा खरीदारी बनी है और टेक्निकल में एक अच्छा बेस इसके पास है और खबर ये भी है कि मीडिया रिव्यू होता है तो ये शेयर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और ऐसा अगर होता है तो शेयर काफी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। खबर बाजार में बाकी हुई दिख रही है। 740 तक का टारगेट रख के सिलेक्टर्स करें कि इसमें खरीदारी करें और कहीं भी 700 के नीचे तक का आप एक स्टॉप लॉस रखें। 695 ज्यादा बेहतर होगा एज अ स्टॉप लॉस। आर्चीज एक और ऐसा स्टॉक है जिसको सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे से पहले हम जनरली देखते हैं स्टॉक में एक अच्छी रैली बनती है और वैसे भी इसके नतीजे जो आने वाले हैं आने वाले दिनों में वो भी काफी अच्छा आएंगे ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर ये वो महीने होते हैं जहां पे काफी सारी ग्रीटिंग कार्ड्स डिमांड और गिफ्टिंग डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। तो सिलेक्टर्स को लगता है यहां से लेकर 14 तारीख तक आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। नतीजों तक भी इस पर नजर रखिए, अच्छी रैली ये यहां से दे सकता है। पोजिशनल कॉल के तौर पर भी आप इसे ले सकते हैं। आज 27 के टारगेट आसानी से अचीवेबल है, 30 तक जाने का दमखम रखता है। 25 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। मेरी तरफ से जो आप एक और शेयर है जो आज बाय लिस्ट में हुआ है तानला सोल्यूशन, इसके भी रिजल्ट्स आए और रिजल्ट भी बेहद शानदार थे। इसके भी अगर आप इसका देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि सबसे कोर इशू था इसका देखने लायक वो था, वो 5 गुना बढ़ा है। ये सीधा 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है। न केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा यानी कि कंपनी का कामकाज का तरीका बहुत बेहतर है, इससे पता लग जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। दूसरा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें तो 2.5 करोड़ से इस बार 4.5 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई दिखी है। तो ये दोनों ही फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही अच्छे बढ़े हैं और साथ ही जिस सेगमेंट में है वो टेलीकॉम के अंदर है। अगर 4G आता है तो टेलीकॉम वायरलेस और इस तरह की जो चीजें हैं तानला सोल्यूशन उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है ऑर्डर टर्म्स में भी और ग्रोथ टर्म्स में, वॉल्यूम ग्रोथ टर्म्स में भी। इसलिए सिलेक्टर करें कि खरीदारी करें। 47 का टारगेट आज इजिली मिल जाना चाहिए। 42 का सिलेक्टर करें कि स्टॉप लॉस रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल एक ऐसी कंपनी जिसके नतीजे कल आए थे, बाजार के दौरान नतीजों पर तो रिएक्शन दे दिया इस कंपनी ने। उसके बाद यहां पर खबरें ये आ रही हैं कि एक नया कारोबार बिरला एस्टेट्स के नाम से ये करने वाले हैं। इनके पास सबको पता है कि काफी बड़ी लैंड बैंक है और ये भी एक सूडो रियल्टी कंपनी है टेक्सटाइल कंपनी के अलावा। और अब उस लैंड बैंक को और तेजी से मोनेटाइज करने का मन कंपनी बना रही है और उसके लिए अपने जो लैंड बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का मन बना रही है। इस खबर के चलते एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आज में सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि 535 तक के टारगेट्स यहां से 10-12 रुपए के ऊपर से आप लेके चल सकते हैं। 520 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। आज जो डिपेंडेबल शेयर है वह टीवीएस मोटर का, क्योंकि लगातार नंबर्स आ रहे हैं और कल बाजार बंद होने के बाद टीवीएस मोटर्स के नंबर आए, नंबर्स काफी अच्छे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात जो टीवीएस मोटर्स पे एक्सपेक्टेड भी थी कि ऐसे ही दिखाएगा वो था इसका एक्सपोर्ट का आंकड़ा, जहां पे करीब 39% की ग्रोथ इस बार के नंबर्स में आती हुई दिखी जनवरी के अंदर। और वैसे भी अगर रुपया कमजोर और उस बीच आपका एक्सपोर्ट इस तरह से बढ़े तो आप इसे समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट यानी कि आने वाले क्वार्टर्स कम से कम कंपनी के लिए काफी बेहतर हो सकते हैं। टीवीएस मोटर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में ही है, ये एक्चुअली 4 व्हीलर सेगमेंट में है भी नहीं। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स एक्चुअली 4 व्हीलर सेगमेंट में आई है, चाहे वो डीजल को लेकर आई है, चाहे वो 2000 सीसी से ज्यादा इंजन को लेकर आई है, इस तरह का कोई भी ऑटो पैक में इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूरल पेनिट्रेशन धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलेगा और बजट के अंदर हो सकता है 2 व्हीलर सेगमेंट को लेकर कुछ हद तक और रियायतें, कुछ और हेल्प मिले। सेलेक्टर्स करें कि खरीदारी करें, 304 तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। टिन प्लेट होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और आपने देखा कुछ दिनों पहले जब इसके नंबर्स आए थे तो काफी उत्साहजनक आए
थे और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो घरेलू बाजार में काम करने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने इसके ऊपर कवरेज अपना स्टार्ट किया। टाटा ग्रुप की कंपनियां फंडामेंटल्स की कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ऐसी अच्छी कंपनियों की एक री रेटिंग हो सकती है अच्छे नतीजों के बाद। अगर आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने हैं तो उन्हीं कंपनियों में निवेश करिए जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं। टिनप्लेट इसी तरह की कंपनी है। 76 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। पूरी की पूरी टीम देखिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। रियल एस्टेट कंपनी, सूडो रियल्टी कंपनियों के ऊपर सेक्टर्स का फोकस है। अनंतराज डीबी रियल्टी, एक दिल्ली की दूसरी मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी को टीम में चुना है। जैकॉब सूडो रियल्टी स्टॉक यहां पर नजर रखिए। आर्चीज वैलेंटाइंस डे से पहले 14 फरवरी से पहले यहां पर एक तेजी बनती है। जनरली हम देखते हैं ऐसा मार्केट में होता है। और सेंचुरी टेक्सटाइल पर भी आप बुलिश होइए यहां पर। साथ ही जो आज का डिपेंडेबल स्टॉक है वो है टिनप्लेट। अच्छे नंबर्स के बाद यहां पर खरीदारी होती हुई नजर आएगी। फंडर से मेरी टीम में देख लीजिए, इसमें हमने सिर्फ 2 ही गेंदबाज उतारे हैं, सिर्फ गेल और पीएनबी। गेल इस वजह से क्योंकि वीक हो रहा है और इसके रिजल्ट्स जो अच्छे नहीं आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक निफ्टी से बाहर जा सकता है, इस वजह से शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है। लेकिन डालमिया भारत शुगर के बेहतरीन रिजल्ट, 17 करोड़ के प्रॉफिट से लॉस से 17 करोड़ का प्रॉफिट आया है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पर आप नजर रखिए, निफ्टी के अंदर शामिल होने जा रहा है। और तानाला सोल्यूशंस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट और साथ ही डिपेंडेबल शेयर की लिस्ट में आज हमने टीवीएस मोटर्स को रखा है। तो नंबर काफी अच्छा है, खासकर उसमें एक्सपोर्ट काफी बेहतर रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आज का फ्री हिट शेयर और ये भी बताएंगे आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक हम दोनों की टीम का कौन सा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से आ चुके हैं। कुल मिला के इन 12 शेयरों में से सिर्फ 2 ही अब तक सेल कॉल है जो कि मेरी तरफ से दी गई है। इसके अलावा आपके सामने 10 हमने बाय कॉल्स उतार चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी शेयर है जो आपको मुनाफा पहुंचा सकते हैं। और इसी लिस्ट को बड़ा करते हुए आगे रखते हैं आपके सामने रेडिंगटन का शेयर। ये काफी बेहतरीन शेयर है रेडिंगटन का, क्योंकि अगर आप देखें जो एप्पल का 6S और 6X प्लस जो लॉन्च हुआ था भारत के अंदर वो इस अक्टूबर के अंदर ही लॉन्च हुआ था, यानी कि इसी क्वार्टर के अंदर लॉन्च हुआ था। इस क्वार्टर के अंदर जो इसकी सेल्स ग्रोथ आई है वो बहुत शानदार आई है और सारा का सारा जो गेन है इस बार के रेडिंगटन के शेयर के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। और अगर आप एप्पल के बयान को ही पढ़ें तो भारत उन देशों में शामिल है जहां से इसको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है और 76% की ग्रोथ उन्होंने अपने कारोबार में दिखाई है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबली प्रेजेंस देखेंगे तो रेडिंगटन की ज्यादा सेल्स बढ़ी रही है, माफ कीजिए एप्पल की ज्यादा सेल्स बढ़ी नहीं, भारत एक बड़ा बाजार है। सारा का सारा प्रॉफिट जो SX प्लस और 6X प्लस जो आएगा वो सारा का सारा रेडिंगटन इसी क्वार्टर में आएगा। रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 112 तक का टारगेट रखें, 102 का स्टॉप लॉस होगा। अमर राजा बैटरीज ये होगा मिडिल ऑर्डर में पहला स्टॉक और यहाँ पर सिलेक्टर्स बुलिश इसलिए क्योंकि इसके आज नतीजे आने वाले हैं और आप सब जानते हैं जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें, लेड की कीमतें, मेटल्स की कीमतें घटी हैं जो इसके लिए एक रॉ मटेरियल है। आज अच्छे नंबर्स अगर आएंगे तो एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर आपको तेजी करके चलना चाहिए। आज के दिन 885 के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। एक और शेयर जो आज हमारी बाय लिस्ट में है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिसके नतीजे आज आने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स रिजल्ट कैसे दिखाता है। हमारा अपना अनुमान है कि कंपनी शायद इस बार के अपने बैलेंस शीट्स के अंदर प्रॉफिट दिखा देगी वर्सेस लॉस के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट क्रॉम्पटन ग्रीव्स आज का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शेयर हो सकता है। इसके अलावा अब देखिए कल ही जब खबर आई थी कि कैपिटल गुड्स कंपनीज को राहत दी जा रही है, सरकार जो पावर सेगमेंट में उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बेनिफिट्स भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स है। BGR, BGL, कई BHEL जैसे कई शेयर से क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसका बेनिफिट भी आज फिर से उठा सकता है। और इसके अलावा देखिए F&O के अंदर भी है ये, इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो सारे के सारे फैक्टर्स तो कम से कम ये कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। F&O पोजीशन अच्छी है, सरकार की तरफ से मदद है, आज चल सकता है। 182 के टारगेट्स रख के खरीदे इसको। जीलन एक ऐसी कंपनी जिसने अपने नंबर्स पेश किए और बाजार बंद होने के बाद कल जब वो नंबर्स आए तो काफी उत्साहजनक थे। 1 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 2.27 करोड़ रुपीज हो गया है। इनकम में 13% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन 22% से बढ़कर 29% हो गए हैं। तो सभी पैरामीटर्स पे अच्छे नंबर हैं। छोटे टिकट साइज के शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं कल का सत्र भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के नाम रहा था। आज एक अच्छी रैली स्टॉक में बन सकती है। आज के दिन आप इस शेयर को 37 रुपए के टारगेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। चलिए वक्त है अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है।
आज का जो फ्री हिट शेयर है हमारी तरफ से वो है आईजी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस वजह से हमने इसको चुना है तो ये धानुका ग्रुप की कंपनी है और इसमें एक बड़ा ग्रुप इसको पेरेंट एज अ पेरेंट देखता है। दूसरा, अगर आप देखें तो ये उस सेगमेंट में है जो जिसमें अपने आप में वर्ल्ड लीडर है। ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पेंट और टेक्सटाइल साथ ही प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के लिए पीए एक तरह का केमिकल बनाती है और विश्व की न केवल सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि विश्व की सबसे सस्ती कंपनी है जो इस तरह का पीए बनाती है। कच्चे तेल से इसका सीधा रिलेशन है क्योंकि कल 6% टूटा है तो इसके बेनिफिट बड़े इसको मिलते हैं और क्रूड के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। कच्चा तेल टूटेगा इसको बेनिफिट होगा और आईजी पेट्रोकेमिकल इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और इसके अलावा इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो पी इसका 4.4 है, सिर्फ 4 की पी पे काम कर रही है। इसका मतलब इंडस्ट्री में न केवल ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी रखती है बल्कि वैल्यूएशन भी अच्छी है। खरीदारी करें 125 का टारगेट मिल जाएगा। गुजरात सिद्धि एक ऐसी कंपनी जिसने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए हैं और आप देखिए नतीजे काफी उत्साहजनक है। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 6.2 करोड़ के लॉस के सामने 4.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है। एबिटा फ्रंट पर भी देखिए 9 करोड़ रुपए के घाटे के सामने 5.25 करोड़ रुपए का एबिटा में प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इसको फ्रीट का दर्जा आज सिलेक्टर्स ने दिया है। जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं उन कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और इसीलिए आज इस शेयर को शामिल किया गया है। 25-25 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 24 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अब वक्त है आखिरी शेयर जानने का और आखिरी शेयर आप जानते हैं होता है हमारा पिंच हिटर स्टॉक्स और पूछते हैं डिम्पी से। डिम्पी बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? पेन्नार इंडस्ट्री से हमने चुना है इस वजह से क्योंकि एक रेलवे 17,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मार्च के महीने में दे सकता है, ऐसी खबर है। और खासकर वो होंगे फ्रेट कॉरिडोर से लेकर पेन्नार इसमें एक बड़ा प्लेयर है, इनके ऑर्डर्स इनकी झोली में आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो कंपनी को ऑटो नंबर से भी काफी हद तक उम्मीदें हैं क्योंकि इसका एक अच्छा चंक ऑटो से भी आता है जो कि ऑटो के नंबर से ये दर्शा रहे हैं कि कम से कम वहां से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी सोलर और वाटर सीवरेज बिजनेस में भी है और इस बार के बजट के अंदर सोलर और वाटर सीवरेज दोनों को बड़ा बेनिफिट होने सकता है, इसलिए पेन्नार इंडस्ट्रीज को नजर रखें। 55 का टारगेट आप इजीली पा सकते हैं, 48 का स्टॉप लॉस रखा जाए। डीएलएफ हमारा पिंच हिटर स्टॉक होगा, दिग्गज कंपनी है और आप सब जानते हैं कि आज अगर कोई भी कट आता है इंटरेस्ट रेट्स में गवर्नर साहब की तरफ से तो एक अच्छी रैली रियल एस्टेट शेयरों में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत में भी हमने रियल एस्टेट शेयरों को टीम में शामिल किया था, आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। डीएलएफ को इसलिए भी शामिल किया है, अगर नतीजों में कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो यहाँ पर एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन सिलेक्टर्स को लगता है कि वापस 100 रुपए के टारगेट से दिखा सकता है। 96 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस के तौर पर हम कौन सा शेयर चुन रहे हैं और एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सारी की सारी टीम आपके सामने हम रख चुके हैं, लेकिन अब ये समय हो गया जानने का कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। हेमंत, हमारी टीम में आज 2 गेंदबाज हैं और 8 बल्लेबाज, कौन सा चुनेंगे आप? नतीजों के ऊपर स्टॉक्स ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिखा रहे हैं आजकल और हमने देखा है ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। डालमिया भारत शुगर आपकी टीम में नहीं होता तो हमारी टीम में जरूर होता, हमारी नजर भी इस शेयर पर थी और बेहतरीन नंबर इसने कल पेश किए हैं। आप देखिए 88 के टारगेट्स आप दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं आज के सत्र में। ये वो शेयर है जो कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए कौन सा शेयर आपको पसंद है। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, गेंदबाजों की कोई गुंजाइश नहीं है आज। रियल एस्टेट कंपनीज का काफी बोलबाला आपकी टीम में रहा है, लेकिन इसमें सेंचुरी टेक्सटाइल अगर आप देखिए इसके साथ जो खबर जुड़ी है कि रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बेहतर खबर है और साथ ही इसका एक बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। तो 535 तक का जो टारगेट है इजीली मिल सकता है। 520 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम किस तरह से निकल कर आ रही है। मेरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी है, रियल एस्टेट शेयर सबसे ज्यादा है मेरी टीम में आज और अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर राजन आज देते हैं और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मान रहा है 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है तो ये तमाम शेयर चलेंगे। अनंत राज इंडस्ट्रीज, डीवी रियल्टी के ऊपर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। एक सूडो रियल्टी कंपनी जैकॉब को टीम में शामिल किया है। आर्चीज वैलेंटाइंस डे से पहले 14 फरवरी से पहले यहां पर जनरली हम एक देखते हैं रैली बनती हुई, आज भी हो सकता है वो तेजी बने। साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल जहां पर खबरें भी हैं और ये भी सूडो रियल्टी स्टॉक है। टिन प्लेट अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं पिछले कुछ दिन पहले जब क्वार्टरली नंबर्स आए थे, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। अमर राजा बैटरी जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इस तरह से घटी है, अगर नंबर्स अच्छे आएंगे तो एक बेहतरीन रैली यहां पर बनेगी। जीलन के नंबर्स अच्छे आए इसलिए इसको टीम में शामिल किया है। गुजरात सिटी सीमेंट के नंबर्स भी बेहतरीन आए, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, यहां पर तेजी का ध्यान रखिए। साथ ही डीएलएफ जिसके नतीजे आज आने वाले हैं इसको भी टीम में शामिल किया है।
मेरी टीम आप देख लीजिए, इसमें हमने अब 2 ही गेंदबाज उतारे हैं और 8 के 8 बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी वजह से क्योंकि गेल के रिजल्ट इस वक्त खराब आ सकते हैं और इसका मुनाफा करीब 24% के आसपास घट सकता है और ये मूविंग एवरेजेस के भी नीचे आ रहा है। इसके अलावा पीएनबी लिस्ट से बाहर जा रहा है निफ्टी की, तो इसको नुकसान होगा, इसलिए हमने इसको सेल कॉल पे रखा है। लेकिन इसके अलावा डालमिया भारत शुगर, इसके बेहतरीन रिजल्ट, 17 करोड़ के लॉस के मुकाबले 17 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, तो बाय है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी के अंदर शामिल हो सकता है, बाय है। टाटा सोल्यूशंस के बेहतरीन रिजल्ट, बाय है। टीवीएस मोटर्स के अच्छे आंकड़े, खासकर एक्सपोर्ट 39% का बढ़ना, इसलिए बाय है। रेडिंगटन के अंदर जो एप्पल के 6S की जो बिक्री हुई है भारत में अंदर अच्छी ग्रोथ मिल रही है, इसका बाय है और इसके अच्छे नंबर्स के साथ इसके रिजल्ट्स भी हैं। क्रॉम्पटन ग्रीस पे आप नजर रखें, इसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। इसके अलावा आईजी पेट्रोकेमिकल के अंदर कच्चे तेल से टूटने का बेनिफिट है और सबसे बड़ी कंपनी है जो कि एक तरह का केमिकल बनाती है जो कि टेक्सटाइल और पेंट कंपनीज को मिलता है, और इसके अलावा पेनार इंडस्ट्रीज को अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और आगे चल के इसकी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, इसलिए इसको बाय रखा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।